दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आक्सी और अनाक्सी श्वसन के बारे में। तो आक्सी और अनाक्सी श्वसन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 10th के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और इससे परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये जरूर आएगा इस बार। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं आक्सी श्वसन क्या है, उसके बाद जानेंगे अनाक्सी श्वसन क्या है। तो आक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो O2 के बिना नहीं हो सकता, तो उसे आक्सी श्वसन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो उसे अनाक्सी श्वसन कहेंगे। तो आक्सी श्वसन इसमें तो यहाँ पर आक्सी और अनाक्सी श्वसन समझ गए। अब चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो आक्सी श्वसन क्या होता है, आक्सी श्वसन ज्यादातर जानवरों में होता है, अनाक्सी श्वसन ज्यादातर पौधों में होता है। तो क्योंकि पौधों में CO2 की आवश्यकता होती है और इसमें O2 की, तो यहाँ पर इसमें O2 की आवश्यकता होती है, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती। तो और एक अंतर भी बन सकता है, इसमें CO2 की आवश्यकता नहीं होती, इसमें CO2 की आवश्यकता होती है। तो फिर अब चलिए अगला अंतर देखते हैं। ये समझ गए, ये तो हमारा परिभाषा से ही रिलेटेड है। फिर है इस क्रिया में लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ 25 किलो कैलोरी ऊर्जा अनाक्सी श्वसन जब हमारा होता है तो वहाँ पर सिर्फ 25 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हमारा अगला है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से लगभग 38 ATP बनते हैं। जो हमारा इसमें जब ग्लूकोज का O2 और इसके साथ ऑक्सीकरण होता है तो उसमें हमारे 38 ATP बनते हैं। और जब हमारा ये हमारे आक्सी श्वसन के लिए और जब हमारा अनाक्सी श्वसन में होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनते हैं। फिर है हमारा अगला अंतर, प्रायः सभी जीवों में होता है लेकिन यह कुछ पौधों में ही होता है। तो क्योंकि कुछ पौधों में O2 से भी होता है, लेकिन ये जीवाणु के कुछ जीवाणु कवक ऐसे कुछ भी पौधों में भी होता है ये। फिर है हमारा प्रायः सभी सामान्य जीवों में होता है, तो हमारा हो गया। फिर है हमारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देखते हैं तो उसमें 6CO2 प्लस C6H12O6 जब हमारा रिएक्शन करता है तो उधर हमारा O2 बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, जल बनता है। तो वहां पर वो हमारा था प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, और प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन यहाँ इसमें नहीं लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन ये हमारी ये वाली यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल तथा CO2 बनते हैं। तो जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो उससे CO2 बनता है, लेकिन अनाक्सी श्वसन में CO2 और एथिल अल्कोहल बनते हैं और इसमें हमारा ऑक्सीकरण होके यहाँ पर CO2 और जल बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4-5 अंतर मैंने आपको बता दिए, इनसे ज़्यादा अंतर आपको लिखने भी नहीं है क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, और 4 नंबर में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट बहुत है। तो यहाँ पर ये आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर अच्छी तरह से समझ गए। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।